गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज 29 मार्च को डेरा ब्यास में बाबा जी ने सवाल जवाब का प्रोग्राम किया जी। इन सवाल जवाबों के कुछ शॉर्ट पॉइंट हम आपके साथ शेयर करेंगे जी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें जी। पहला सवाल, किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर हमसे अनजाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि आप हमसे नाराज है। हमें ऐसा क्यों महसूस होता है? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये हमारा मन का वहम है। मालिक तो हमारे अंग संग हमेशा रहता है, लेकिन जो हम कम कर्म करते हैं उसका भुगतान तो हमें देना ही पड़ेगा। इसलिए मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है। हर कदम हमें सोच समझकर ही उठाना है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, मुझे अपने परिवार की चिंता बहुत बनी रहती है। बाबा जी ने कहा कि बेटा, चिंता करने से कोई हल नहीं निकलता, बल्कि चिंता करने से समस्या और ज़्यादा बड़ी लगने लगती है। अगर हम समस्या की तरफ ध्यान देंगे तो वो हमें समस्या ही दिखाई देगी। अगर हम समाधान की तरफ ध्यान देंगे तो रास्ता भी जरूर मिलेगा। भजन सिमरन से हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि हर समस्या हमें छोटी लगने लगती है और हमारे अंदर विश्वास बहुत ही ज़्यादा हो बन जाता है और हम हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, हम जो वादे करते हैं उन वादों पर कितना ध्यान देना चाहिए? क्या हमें इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? बाबा जी ने कहा बेटा, बिल्कुल हाँ, क्योंकि इंसान की असली पहचान उसके वचनों से ही होती है। जिस प्रकार सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, उसी प्रकार हमें अपने वचनों को भी पूरी ईमानदारी से निभाना चाहिए। अगर हम अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी से चलेंगे तो जिंदगी में मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन हमारा इन मुसीबतों से लड़ना आसान हो जाएगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, अगर मेहनत का फल हमें ना मिले तो हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, जो कुछ भी हमारे पास है वो सब मालिक की देन है। वो हमें मालिक ने ही दिया है। हम तो कर्म कर सकते हैं, फल तो मालिक ही देगा। जब हम किसी चीज के साथ जुड़ जाते हैं तो सुख दुख भी उसके साथ ही बंध जाते हैं। असली फल जो है वो है मन की शांति। हमने ईमानदारी से मेहनत करनी है और मालिक के ऊपर भरोसा रखना है। मालिक जरूर दया मेहर करेगा। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, कई बार हमारे बारे में कोई गलत बोल देता है तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, इस दुनिया में 4 लोग अच्छा कहेंगे और 4 लोग बुरा कहेंगे। हमने इनके ऊपर ध्यान नहीं देना। हमने ईमानदारी से अपने काम को करना है। आप अपने कर्म अच्छे रखो, बाकी सब कुछ मालिक के ऊपर छोड़ दो। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, कई बार ज़रूरतें और इच्छाएं हमें मजबूर कर देती हैं। क्या हम इन चीज़ों से ऊपर उठ सकते हैं? फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, हर इंसान की कुछ ज़रूरतें होती है। भूख लगे तो रोटी खाओ, लेकिन लालच मत करो। बेटा, अगर हम दुनियावी चीज़ों की ही सोचते रहेंगे तो ये हमारा उद्देश्य नहीं है। इसलिए हमें भजन सिमरन दिया गया है। भजन सिमरन से हमारा मन शांत होता है और असली सुख का अनुभव होता है। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, कई बार हम सेवा करते हैं तो लोग हमारी नियत पर शक करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, सेवा क्या होती है? निस्वार्थ भाव से जो की गई सेवा होती है वो असली सेवा होती है। दुनिया क्या सोचती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम वो सेवा किस भाव से कर रहे हैं, ये फर्क पड़ता है। हमें दिखावे की सेवा नहीं करनी,
लोग जो सोचते हैं उन्हें सोचने दें, आप अपनी तरफ से सही करें। फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, जब हम आपके दर्शन करते हैं तो हमारा मन बहुत ही ज़्यादा भटकता है, हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, मन हमारा बहुत ही चंचल है, ये ऐसे ही भटकता रहता है। असली दर्शन तो हमने अपने अंदर करने हैं, इसलिए हमें भजन सिमरन दिया गया है। जब हम अच्छे तरीके से भजन सिमरन करेंगे तो इस अवस्था से भी ऊपर उठ जाएंगे। फिर उस भाई ने दोबारा सवाल किया कि बाबा जी, जब हम दर्शन करते हैं तो कब के हमें ऐसा लगता है कि हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है। फिर बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये सब मन का वहम है। मालिक सबको देखता है, लेकिन हर किसी का अपना अपना नज़रिया होता है। कई बार हमारी इच्छाएं जो होती हैं उनकी वजह से ऐसा लगता है कि हम पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। जो सच्चा प्रेम होता है उसमें कोई भी शर्त नहीं होती। जो सच्चे दिल से प्रेम करता है, मालिक उस पर दया मेहर जरूर करता है। फिर आखिर में किसी ने सवाल किया कि बाबा जी, हमें भजन सिमरन कब करना चाहिए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, दुख हो या सुख हो, हमें हर हाल में भजन सिमरन करना है। भजन सिमरन से हमारी ज़रूरत या इच्छा पूरी नहीं होती, बल्कि इससे हमारा मालिक के साथ जुड़ने का साधन है। इसलिए हमने भजन सिमरन को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। तो साथ संगत जी, ये थे आज के सवाल जवाब के कुछ शॉर्ट पॉइंट जो हमने आपके साथ शॉर्ट में शेयर किए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।